ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को संग की महिमा कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में संग की महिमा अति न्यारी है। कहावत भी तो है ना, जैसा संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग मिल जाता है तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। संग ठीक नहीं होता तो जीवन हमारा उन्नति नहीं कर पाता, सत्यानाश हो जाता। जैसे कहते संग से लोहा भी पारस बन जाता है। जैसा संग वैसा रंग। बुरी संगत कहते हैं, कभी कहते हैं अच्छी संगत होनी चाहिए। हवा के संग में आने से भी धातु पर भी जंग लग जाता है। दो धातुओं को आपस में बांध कर रखो तो क्या होता है, एक दूसरे के गुण आपस में आने लगते हैं। तो संग के रंग से दुनिया का कोई व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। चाहे वो संग अच्छा हो, चाहे वो संग बुरा हो। अब देखो, चोरी करने वाला होगा तो उसको चोर का ही संग अच्छा लगेगा, वही संग करेगा। शराब पीने वाले के साथ रहेंगे तो एक दिन कहते उसका भी रंग जरूर चढ़ जाता है। जुआरी का संग करने से, जुआरी गैम्बलिंग करने वालों का संग करने से एक दिन जुआरी बन जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी संग का विशेष महत्व है। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा, बहुत बुद्धिशाली था। तो उसकी नीति में दो बातें वो बताते हुए कहता है कि मूर्खों की दोस्ती करने से बुद्धिमान शत्रु बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात चाणक्य ने बताई थी कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण, उसका संस्कार, व्यवहार कैसा है, इसके लिए उसका फ्रेंड सर्कल देखना होता है कि वो किसका संग करता है। संग से उसकी पूरी पर्सनालिटी हमें पता चल जाती है। क्योंकि हर आत्मा को देखो समानता अच्छी लगती है और दोस्ती होती ही है समानता में। और समानता ही कहते हैं ना, समीपता का आधार होती है। तो आप आत्मा अपने समान संस्कार वाली आत्माओं के साथ ही हमेशा देखो दोस्ती करती है। शराबी का शराबी ही दोस्त होगा। तो कंपनी का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सवाल उत्पन्न होता है कि हमें कौन सी आत्माओं का संग करना है। तो बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि जो बाबा के बच्चे जिनका जीवन बड़ा धारणा युक्त है, उनका हम संग करें। जो बाबा के बच्चे अमृत वेला विधि पूर्वक बैठ करके करते हैं, उनका संग मुझे करना है। जो बाबा के बच्चे मुरली क्लास मिस नहीं करते हैं, विधि पूर्वक बैठ करके सुनते हैं, उनका संग करना है। जो बाबा के बच्चे सवेरे शाम योग जरूर करते हैं, उनका संग करना है। जो बाबा के बच्चे पवित्र भोजन खाते हैं, गंदी चीजें टच नहीं करते, उनका मुझे संग करना है। तो ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं ना,
तो इससे क्या होता है, हमारी आत्मा में बहुत बल आ जाता है। क्योंकि संग ही देखो हमारी बुद्धि को मलिन बना देता है। इसीलिए संग अच्छे बाबा के पुरुषार्थी और जो बाबा के पॉजिटिव बच्चे हैं, ऐसे लोगों का मुझे संग करना है, तो मेरी इस जीवन में उन्नति हो सकती है। तो बाबा बता रहे हैं कि 7 प्रकार का संग मुझे इस ब्राह्मण जीवन में करना है। एक तो बाबा के साथ संग, बाबा की कंपनी इज द बेस्ट कंपनी। उसके अलावा और कोई बेस्ट कंपनी हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते बाबा को बुद्धि में हमें याद रखना है। हमारे सारे संबंध हमें बाबा के साथ छोड़ना है। नहीं, वो बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही संग सब कर्म करूं। तो जब ऐसा बाबा के साथ मेरा संग होगा ना, तो फिर बाबा कहते हैं उसका प्रभाव 7 बातों के पर पड़ेगा। हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी जो मेमोरीज है, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं जो है, इमेजिनेशन और हमारे ड्रीम, ये सब बाबा कहते बहुत सुंदर बन जाएंगे। दूसरा, सत्संग हमें ज्ञान का भी करना है। यानी मुरली सुनने के बाद बाबा कहते वही मुरली के पर विचार सागर मंथन करके हमें दूसरों के साथ शेयर करना है। तभी तो बाबा कई बार मुरली में कहते ना कि बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन जाओ। खुद को भी ज्ञान सुनाओ, दूसरों को भी मुझे ज्ञान ही सुनाना है, तो मेरी सेल्फ प्रोग्रेस होगी। तीसरा सत्संग है, बाबा कहते जो हमारे सीनियर्स है उनके साथ सत्संग करें। हम्म, जो बाबा के बच्चे जिनको ज्ञान में इंटरेस्ट है, क्योंकि आफ्टर वाल क्या होता है, पुराने हो जाते हैं ना, फिर ज्ञान नहीं अच्छा लगता है। सुनते हैं, समझते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं, हमें और किसी का कुछ भी सुनने की जरूरत ही नहीं है, हमको सब कुछ पता है। तो एक ईगो आ जाता है जीवन में, तो फिर वो ज्ञान को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन बाबा कहते जो हमारे बड़े हैं, उनके अनुभवों को सुनना चाहिए। उनकी कुछ बातें सुननी चाहिए, जिससे बाबा कहते हैं हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा। फिर बाबा कहते आजकल ऑनलाइन कितना मटेरियल आ गया है, तो वो भी सुनने का हमारा इंटरेस्ट चाहिए। कभी बाबा मम्मा दादियों के क्लासेस सुनो। तो ये जो ऑडियो विजुअल सत्संग है, उससे भी आत्मा को बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। फिर बाबा कहते किताबों के, अच्छी किताबों के साथ भी संग करना चाहिए। कितना सारा लिटरेचर है यज्ञ का। सुनते रहो तो कभी बोर नहीं होंगे, पढ़ते रहो तो बाबा कहते बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। अव्यक्त मुरलियां ही 1100 से ज्यादा तो मुरलियां है। कभी ज्ञानामृत पढ़ो, तो ये सब चीजें बाबा कहते हैं हमें आगे बढ़ाने वाली है। फिर बाबा कहते स्थान से भी सत्संग करे। कभी अपने मन के द्वारा मधुबन पहुंच जाओ, चारों धाम की यात्रा करके आ जावे। कभी बाबा कहते मेरे पास आ जाओ सूक्ष्म वतन में। कभी शुभ बाबा के साथ परम धाम चले जाए। कभी अपनी दुनिया की भी सैर कर लेवे, गोल्डन एज वर्ल्ड की। तो ये हो गया मन बुद्धि के द्वारा अलग अलग स्थान का सत्संग करना, जो हमारी कल्पना शक्ति को, विजुअलाइजेशन पावर को अच्छा बना देगा। फिर बाबा कहते सकाश देने का संग। आत्माएं जो विश्व की आत्माएं हैं,
कभी बाबा कहते उन आत्माओं के प्रति भी जब हम अच्छे वाइब्रेशंस भेजते हैं तो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस उन आत्माओं को भी शक्ति देते हैं, शांति देते हैं। तो कभी उनके साथ का भी सत्संग हम करते रहे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की है 26 तारीख की मुरली। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें संग बहुत अच्छा करना है। बुरे संग का रंग लग गया तो फिर गिर पड़ेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुसंग हमारी बुद्धि को तुच्छ बना देता है। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सी उछल आनी चाहिए? कौन सी उछल आनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं, उछल माना उमंग उत्साह आना चाहिए। तुम्हें उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर हम बाबा की सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सेवा के अर्थ है। बाप बच्चों को राय देते हैं कि बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब अपना पल्लव आजाद करो, अर्थात कोई चीज में ममत्व नहीं रखो, उनसे अपनी दिल नहीं लगाओ। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल जहां सुख चैन हो। ओम शांति। तो पाप आत्माओं की दुनिया और दूसरी होती है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब नाम ही तो आत्माओं का रखा जाता है ना। अभी यहाँ दुख है तब तो पुकारते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में कभी पुकारते नहीं कि कहाँ ले चलो, क्योंकि वहां सुख है, शांति है, तो फिर पुकारने की कोई जरूरत नहीं होती। तुम बच्चे समझते हो, ये कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी बैठकर ज्ञान नहीं सुनाते। ये बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे, मैं भी पहले ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते हैं, बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, तो ये भी सुनते हैं। तो अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो पूजा भी करके जा करके आ जाएंगे, शिव की बहुत पूजा करते। अब तुम बच्चे किसकी पूजा करेंगे? हम्म, हमने तो बहुत पूजा की, अब बाबा ने पूजा से भी छुड़ा दिया। अब ऐसा पूज्य बनना है। तो बाबा कहते, तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वही तुम्हारा ओबीडियंट बाप, टीचर और ओबीडियंट प्रिसेप्टर भी है। वही साथ ले जाने की गारंटी करते, और तो कोई गारंटी कर न सके। सो भी वो कोई सबको थोड़े ले जाएंगे। अभी तुम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हो, यहाँ से अपने घर जाने से फिर तुम भी भूल जाएंगे। यहाँ जब बाबा की बातें सन्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है ना। तो बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, इसमें गफलत नहीं करो, कभी भी कुसंग में आकर नहीं फंसो, नहीं तो फिर और ही तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम देवता बनते हैं। ये पुरानी दुनिया
खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है। इस दुनिया का जो कुछ है, बाबा कहते तुम्हें सब कुछ भूलना है, नहीं तो फिर ये सारी चीजें रुकावट डालेगी। अंत में कहते ना, शरीर छोड़ने के समय फिर वो सारी चीजें याद आती रहेगी, क्योंकि हमारी अटैचमेंट है। तो योग में बैठते हैं ना, तो चेक करना है कि कहाँ मेरी बुद्धि जाती है। बुद्धि वहां जाएगी जहाँ थोड़ी भी अटैचमेंट होगी। तो बाबा कहते अब इनसे दिल नहीं लगाना है। हम तो नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर के बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो फिर शरीर छोड़ते समय तुम्हारा मोह उसमें चला जाएगा। हमारा हमारा करेंगे तो वही सारी चीजें पिछाड़ी में याद आ जाएगी। अब ये तो सब यहाँ खत्म हो जाना है, हम अपनी राजधानी में जाएंगे। तो इस दुनिया से क्या दिल लगानी है, वहां पर तो बहुत सुख रहता है, तभी तो उसका नाम है स्वर्ग। तो अभी हम चले अपने वतन, ये तो रावण का वतन है, हमारा नहीं है। इनसे छूटने का बच्चों को पुरुषार्थ करना है। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, कोई चीज में अब तुम ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता, फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता। तुम बच्चों को तो सर्विस करने के लिए अंदर में उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है। जहां जहां अपने रैलीज मित्र संबंधी रहते हैं, वहां जा जा करके बाबा का संदेश देते हैं। बाकी जिनको सर्विस का शौक नहीं, वो क्या काम के कहेंगे। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए ना। बाप का परिचय तो सबको देना है। बाबा को याद करो और बाबा से वर्षा ले लो। तो बच्चों को शौक होता है ना कि हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं। तो बाप भी बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं। बाबा आए हैं सर्विस पर, तो सर्विस के लिए ही तो सब कुछ है ना। तो ये बाप का परिचय तुम्हें सबको देना है। बाबा एक ही है। बाबा भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। ये कल की बात है ना। आज भी देखो वो देवता धर्म की सारी निशानियां भारत में ही तो दिखाई देती है, और कहाँ तो है ही नहीं। तो बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का, फिर वाम मार्ग में गिरे, फिर रावण राज्य शुरू हुआ, तो सीढ़ी नीचे उतरे। अब फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। बाबा कहते देखो बच्चे, एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। अब रियल लव बाप से तब हो, कब बाबा के साथ होगा, जब अपने को आत्मा समझे। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी भी भूखे नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन कितनी बड़ी बड़ी और सहज भी है। कोई समझते नहीं
कि धर्म कैसे स्थापन होता। देखो क्राइस्ट आया, उसने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, फिर धर्म बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाबा को भूल गए थे। द्वापर कलयुग बाबा को नहीं जानते थे, भूल गए थे। अब बाबा ने आकर के तुम बच्चों को सुजाग किया है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है। बाबा किसी को दोष नहीं देते, ब्लेम नहीं करते। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ था जो द्वापर के बाद गिरना हुआ। तो बाबा कहते रावण राज्य में पुरानी दुनिया की हालत ही ऐसी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब मैं आया हूं तुमको पढ़ाने के लिए, तुम फिर से अपनी राजाई ले लो। मैं तुम बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। देता है बाबा तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं देता। एक तो बाबा कहते बाजार की छी छी गंदी चीजें मत खाओ। अल्कोहलिक मांसाहारी चीजें होती है ना, वो बाबा कहते नहीं खाओ। और माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का चक्र है जो रिपीट होगा। तो तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, तो पहले पहले तो बाबा की याद रहनी चाहिए। फिर बाबा कहते सर्विस के लिए भी आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकलना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं। चित्र आदि तो सब तुम बच्चों को मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस पर जास्ती हो जाएगी। कहेंगे कि आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखलाएंगे। दुनिया वाले कहते ना कहाँ सेवा शुरू करते हैं, तो कहते फिर आप तो चले जाओगे, फिर हमें कौन सिखलाएगा। तो बाबा कहते बोलो हम तो सर्विस करने के लिए तैयार है। आप मकान आदि का प्रबंध करो। अब ये कोई मेला तो है नहीं जो 10-15 दिन मेला चला फिर खलास हो गया। नहीं, ये मेला तो चलता ही रहता है। यहाँ तो आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन होता, जिसको ही कहा जाता सच्चा सच्चा मेला। वो भी अभी चल रहा है। मेला बंद तब होगा। हमारा ये जो मेला है ना, अलौकिक मेला, कब बंद होगा? जब तुम्हारी सर्विस पूरी होगी। तो ड्रामा अनुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है, वही नॉलेज बच्चों की बुद्धि में भी है। तो ऊंचते ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय करके फिर उसकी सेवा में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दुल्हे लाल बैठा हुआ है। सब कुछ इस ड्रामा में नोंद है। फिकर की कोई बात नहीं। नहीं तो स्थापना कैसे होगी? दूसरी बात बाबा आज समझाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो।
तो बाबा ज्ञान से बच्चों को इतना सीधा कर देते हैं, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान में आके उल्टे लटके हुए थे उल्लू की तरह। अभी बाबा फिर से आत्म अभिमानी बनाकर हमें सुलटा कर देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों का संग इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। बुरे संग का रंग लगने से आत्मा गिर पड़ेगी। बाबा ये सिनेमा आदि देखने की भी मना करते हैं, क्योंकि जिसको ये मूवीज की आदत पड़ जाती है, फिर वो पतित बनने के बगैर नहीं रह सकेंगे। इस दुनिया की हर एक्टिविटी डर्टी है, तभी तो बाबा ने इसको नाम दिया था वैश्यालय। कलयुग बाबा कहते वैश्यालय बन गया है। उसमें सबसे ज्यादा खराब करने वाली चीज बाबा सिनेमा को कह रहे हैं। बाबा ने उसका मतलब बताते हुए कहा था कि सिन मीन्स पाप, माँ मीन्स मदर। अब पापों की माँ के पास जाएंगे तो क्या करना सीखेंगे? पाप करना ही तो सीखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बाबा आया है शिवालय स्थापन करने। इस वैश्यालय को पूरी पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में कई तो सोए पड़े हैं। तुम समझते हो हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम बंदर सदृश थे, इस पर रामायण की पूरी कहानी बना दी है। हनुमान की कहानी है ना, तो वो बाबा कहते हैं हमारी यादगार थी। हमारी ही सीरत बंदर जैसी, सूरत मनुष्य जैसी थी। अब बाबा हमारी सीरत को मंदिर में पूजने वाले देवी देवताओं जैसी बना रहे हैं। अभी तुम बच्चे बाबा के मददगार बने हो। तुम अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर ये रावण का राज्य खलास हो जाना है। तो तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते किसी को ज्ञान दान नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर तुम्हें भोजन खाना चाहिए। जितना बाबा कहते हैं औरों को खिलाना जरूरी है ना, तो पहले खिलाकर फिर खाना है। बाबा आत्मा के भोजन की बात कर रहे हैं। पहले शुभ काम करके आओ, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाबा को ही याद करो, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फिर तुम बच्चों की अंत मते सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। जब तक सेवा नहीं होवे तब तक बाबा कहते शरीर को भी भोजन नहीं देना है। तुम सबको यही बताते रहो कि बाबा को याद करो, तो बाबा की याद से इतने ऊंचे बन जाएंगे। कभी कभी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी उसकी रिहर्सल करो। बाबा ये भी सिखाता है कि भाषण कैसे करना है। पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, फिर रिफाइन भाषण करना है। सोचना तो पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, प्रैक्टिस भी बाबा कहते करो, फिर रिफाइन भाषण कर पाएंगे। तो मूल एक बात पर ही तुमने विजय पाई, तो सभी बातों में तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना,
समझते रहेंगे कि झाड़ की वृद्धि जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं कि बाबा, हमने काम की चोट खाई। इसको कहा जाता है कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा, इसके लिए समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं काम पर जीत पहनकर जगत जीत बनना है। अब मंजिल बहुत बड़ी है, इसीलिए बच्चों को हर बात में खबरदारी रखनी पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो कि 5,000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी। लास्ट साइकिल में भी बाबा ने आकर के हमको विश्व का मालिक बनाया था। अभी फिर से दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, तो इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं। तो सारा मदार तुम्हारा है पढ़ाई के पर। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। तो बच्चों का रजिस्टर भी तो चाहिए ना, जो मालूम पड़े कि हमने कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही तुम मीठा बनेंगे। बहुत लवली बच्चे बाबा को चाहिए। तुम बच्चों के लिए वो दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावे। तो बाबा सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। तो हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। कोई तो रहेंगे भी सही, कितने परम धाम जाएंगे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। कुछ बाबा के योगी आत्माएं रहेंगे जिनके द्वारा फिर बाबा कहते वो योग बल वाली सृष्टि शुरू होगी। अब पापा कहते कोई कोई विनाश का भी साक्षात्कार करेंगे, तो ये सुहाना समय भी वो देखेंगे। तो हर बात में पुरुषार्थ करना होता। ऐसे नहीं कि याद में बैठ जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। हम तो कर्म योगी है ना, तो पुरुषार्थ भी करना पड़े। ऐसे योग में बैठे बैठे काम थोड़े हो जाते हैं। मकान चलो मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं, वो भी ड्रामा में जो होता है वही तो होता है ना। आश नहीं रखनी चाहिए, परंतु पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बाकी तो होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल करके तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। नेचुरल सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वो वृत्ति रहेगी। तो हम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। ज्यादा डिबेट नहीं करो, क्योंकि क्या है कि इन साधु संतों को तो नहीं हरा सकते। क्योंकि उनके पास शास्त्रों का बहुत भूसा अंदर में भरा पड़ा है। और धर्म अध्यात्म का मार्ग डिबेट करने का मार्ग नहीं है, वो अनुभूति करने का मार्ग है। तो उनको अनुभव कराना है। तो मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को
समझना है, चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इसी का ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। अब तो तुम बच्चों को तो वंडर लगता होगा, आधा कल्प देखो भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं था। सोचो भक्ति मार्ग में कितनी चीजें हम करते थे बिना जाने समझे। अब ज्ञान तो बाबा के पास है, बाबा के द्वारा ही तो जानना है ना। तो ये बाबा देखो कितना अनकॉमन है, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कोटों में कोई ही मेरे बच्चे निकलते हैं, करोड़ों में एक बच्चा जो भगवान को समझ सकता है, पहचान सकता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही बाप टीचर गुरु हूं, तो मनुष्य सुन करके बड़ा वंडर खाएंगे। भारत को ही कहा जाता है मदर कंट्री, क्योंकि अम्बा का नाम भी बहुत बाला है। जगत अम्बा के भी मेले बहुत लगते हैं। तो अम्बा अक्षर कितना मीठा है, छोटे बच्चे भी माँ बाप को प्यार करते हैं ना, माँ को जास्ती प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना। ये तो बच्ची है एडॉप्टेड। तो ये नई बातें बाबा समझा रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ही तो एडॉप्ट करते होंगे ना। ये सभी बातें बाबा आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। तो देखो कितना मेला लगता है, पूजा भी होती है। माउंट आबू जाने से पहले हम्म, अंबाजी करके एक गांव आता है, वहाँ बहुत बड़ा अम्बा का मंदिर है। तो लोग पैदल भी वहां जा करके फिर उनकी बहुत पूजा करते हैं। तो बाबा कहते क्यों इतनी पूजा होती, भक्ति मार्ग में कोई कोई देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, क्यों पूजा होती? क्योंकि तुम बच्चे इस समय बाबा की सर्विस करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा न सके। शुरू शुरू में मम्मा जो पहली चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी ना, तो उसने बाबा कहते जितनी सेवा की उतना और कोई नहीं कर सकता। मम्मा का नामाचार भी बहुत है, मेला भी बहुत लगता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने आकर के रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया। तुमको बाबा के घर का भी मालूम पड़ा है, तुम्हारा है बाबा से लव, साथ ही साथ घर से भी लव है। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस पढ़ाई से तुम्हारी कितनी कमाई होती है, तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। और तुम बच्चे हो बिल्कुल ही साधारण, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। तो बाबा आकर के तुम्हें ये नॉलेज सुनाते हैं, बाबा ही आकर के सब नई नई बातें अपने बच्चों को समझाते हैं। अब नई दुनिया बनती है, बेहद की दुनिया। नई दुनिया बेहद की दुनिया थी। तो बाबा कहते हैं उस नई दुनिया में, ये नई दुनिया बनती ही है इस बेहद की पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से अब तुम्हारा वैराग्य आ जाता है। तो तुम बच्चों के अंदर ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना है ना, बाप भी सभी को राजयोग सिखलाने के लिए आया है। तो बच्चों को श्रीमत पर चलना है, नहीं चले तो फिर
बहुत घाटा हो जाएगा, और ये घाटा बेहद का घाटा हो जाएगा। हद का और बेहद का। इन सारा कल्प कल्प वही रिजल्ट रहेगा। तो बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में फिर घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं, इस दुनिया का जो कुछ है उसे भूलना है। बाप समान ओबीडियंट बन करके सर्विस करनी है। आज्ञाकारी बन करके सेवा करनी है। सबको बाप का परिचय जरूर देना है। जो भी हमारे मित्र संबंधी जो भी मिले, सबको बाबा का मैसेज जरूर सुनाना है। दूसरी बात है, इस पतित दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचा कर रखना है। क्योंकि संग का रंग जल्दी लगता है ना, तो बाबा कहते अपने आप को कुसंग से बचा के रखना है। बाजार का गंदा भोजन नहीं खाना है, और बाइस्कोप भी नहीं देखना है। सिनेमास मूवीज, वो सब चीजें बाबा कहते हमारी मन बुद्धि को खराब कर देती है। तो बाबा कहते उसको नहीं देखना है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी की स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूरत भव। त्रिकालदर्शी की स्टेज माना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर समझ करके काम करना है, कि ये काम करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, या क्या होगा उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो बाबा कहते त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने से पहले चेक करना है। क्या चेक करेंगे, कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान कर देता। एक गलत काम किया, तो बाबा कहते कितनी सारी गवाही हो जाती है ना, हमारी कमाई खत्म हो जाती। एक अच्छा काम किया तो पद्मों की कमाई क्षमा हो जाती। तो बाबा कहते समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करा देता। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी होकर कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करो, तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। कोई कोई चीजें बाबा कहते आवश्यकता होती है बाबा की सेवा के लिए। तो सेवा के लिए जो यूज करते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कोई चीजों की नीड होती है, तो कोई कोई चीजों की ग्रीड होती है। ग्रीड नहीं होनी चाहिए, नीड इज ओके। तो मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जैसे देह और देही, आत्मा और शरीर
दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है। मैं और मेरा अलग हो गया ना। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। ये मेरी आंखें हैं, मैं आंख नहीं हूं। तो मैं और मेरा दोनों को दुनिया वालों ने मिला दिया है। अभी बाबा ने दोनों का कंट्रास्ट बताया। मैं माना आत्मा, मेरा माना शरीर। तो इस गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। तो ऐसे ही ये अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते, फिर परेशान हो जाते। अपनी शान से उतर जाते हैं ना, तो फिर बाबा कहते परेशान हो जाते। इसीलिए जरूरी है कि अपनी शान, जो सेल्फ रेस्पेक्ट बाबा ने दिया है ना, वो इस लाइफ में हम बना करके रखे। तो आज बाबा ने सत्संग की बहुत बहुत महिमा की। तो आज याद रखना, थोड़ा उसके पर भी विचार सागर मंथन करना। सत्संग की महिमा हम्म, बुद्धि में रखेंगे तो हमारी इस ब्राह्मण जीवन में बहुत बहुत उन्नति हो जाएगी। ओके, तो ये थी बाबा की आज की मुरली। बाकी